हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। आईएनसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके 56 अधिवेशन है टोटल। उनमें से जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिनके ईयर, प्लेसेस, प्रेसिडेंट और किसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो चीज़ें देख लेना है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो जो भी आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आपके साथ वाले, उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर करना। अब देख लेते हैं, पहला इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो वो की थी A.O. ह्यूम ने। ओके, तो ये कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी ईयर इसका क्या हुआ था? अधिवेशन भी हुआ था, पहला अधिवेशन। तो कुछ राजनेता हमारे देश में ऐसे भी है जिन राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं उनको उनको ये भी नहीं बताया है कि आईएनसी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बिना टेस्ट प्रैक्टिस के आप एग्जाम में नहीं बैठना। इससे क्या होता है कि टेस्ट प्रैक्टिस से आपका माइंड सेटअप होता है। 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में। अभी जिस टाइम पे उसको मुंबई कहते हैं, तो बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था और इसके थे W.C. बनर्जी। तो बनर्जी को भी लिख रहा हूँ, W.C. बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। अब इसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें केवल 72 पीपल थे वो शामिल हुए थे। ओके, इसके बाद जो अधिवेशन था वो 1886 में हुआ था, इसके बाद 1887 में हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट है हम वही ले रहे हैं। तो 1887 वाला जो इम्पोर्टेंट था वो किस लिए था? क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ओके, ये था ऊपर वाला W.C. बनर्जी। ओके, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और इसका कहाँ हुआ था, ये प्लेस कौन सा था? जो इंपॉर्टेंट है केवल वो लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको। मद्रास में हुआ था। इसके बाद इस इंपॉर्टेंट आता है कि पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो थे जॉर्ज यूल। ओके, जॉर्ज यूल। अब इसके बाद आता है कि फर्स्ट वंदे मातरम जो था वो किसकी अध्यक्षता में या किस जगह पर उसका अधिवेशन हुआ जहाँ पर वंदे मातरम को गाया गया। तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। तो याद रखना, हमारी इंडिया की जो भी चीज़ें हैं जो पहली बार, जैसे वंदे मातरम है, जनगण मन है, तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये कलकत्ता अधिवेशन में ही लाई गई थी या फिर गाई गई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो उस टाइम थे रहीमतुल्ला सियानी। रहीमतुल्ला, ठीक है, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें रहीमतुल्ला सयानी थे। इसके बाद ये आया था 1907 से पहले पहले। इससे पहले एक चीज़ और बनी थी, फर्स्ट स्वराज्य की जो मांग हुई थी वो हुई थी दादा भाई नौरोजी के टाइम पे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नेहरू जी। दादा भाई नौरोजी के टाइम पे हुई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्वराज्य की जो मांग हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दादा भाई नेहरू जी के टाइम पे, नेहरू जी की अध्यक्षता में। और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, क्योंकि ये सब 1906 से पहले हुआ था। तो 1906 में आपका, सॉरी, 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी कहीं ना कहीं आएंगी मुस्लिम लीग से संबंधित। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1907 में आपके सूरत में, जो आपकी सूरत जगह है गुजरात में, वो उसमें एक अधिवेशन हुआ और उसमें पहला विभाजन हो गया नरम और गर्म दल में। ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी बोस में, और उनकी चीज़ें रास नहीं आई। ओके, रास बिहारी बोस, उनकी चीज़ें रास नहीं आई। इसके बाद पहला जनगण मन है, डेफिनेटली वो कलकत्ता में गाया गया। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है किसी ना किसी तरीके से। और जनगण मन, जिस तरह से वंदे मातरम को हमने क्या है, एक हमारे रहीमतुल्ला सयानी थे, और जनगण मन को पंडित नारायण, एक अलग अलग लोगों ने, सेम अध्यक्ष बहुत कम लोग रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, कहीं आपका क्लैश ना हो वो चीज़, पंडित नारायण। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या था, जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बहुत स्टोरी लाइन्स हैं। तो मुस्लिम लीग जो था उसके साथ एमओयू साइन हो गया था 1916 में, और वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में जो समझौता हुआ था वो किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया गया था। और जो समझौता, इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे मजूमदार। वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मजूमदार। इसके बाद इसमें फर्स्ट लेडी थी। ओके, और वो कौन थी जो प्रेसिडेंट थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली लेडी थी जो प्रेसिडेंट थी किसकी?
आईएनसी की, ठीक है। और ये किस अधिवेशन में, ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कलकत्ता अधिवेशन में लाइक जनगण मन, वंदे मातरम और पहली लेडी को क्या मिला, उसमें क्रेडिट मिला। इसके बाद 1918 में जिस यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेशन हुआ था, इसके बाद यहाँ पर सेकंड डिवाइडेशन हुआ आपका 1918 में। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हसन इमाम थे, हसन इमाम। ओके। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि ये आपसे कहाँ हुआ था, ये हुआ था बम्बई में, ठीक है। उस टाइम भी क्या था, बम्बई, मुंबई बोला नहीं जाता था। तो अभी अगर आपके ऑप्शन में मुंबई हो तो आप डेफिनेटली मुंबई कर सकते हो। इसके बाद इसमें यहाँ पे यंगेस्ट प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे अबुल कलाम। वर्ड में चेंज मत करना, अब्दुल कलाम नहीं है ये, अबुल कलाम है, अबुल कलाम। वो थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम। और यही आगे एक बार और प्रेसिडेंट बने थे। तो बहुत कम लोग हैं जो रिपीटेशन में प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद आया था नॉन कोऑपरेशन पार्ट, यानी कि आपका असहयोग आंदोलन जो था उसको पारित किया गया था। और वो किस अधिवेशन पारित किया गया था, उसको पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और 1922 में वो कैंसिल हो गया था। तो इसका जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ असहयोग आंदोलन के पारित करने की बात है तो वो कलकत्ता अधिवेशन में पूछा जा सकता है। और 1920 को ये याद रखो क्योंकि ये तभी स्टार्ट हुआ था और 1922 फरवरी 5 में ये बंद हो गया था। ओके। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 1924। ये गांधी जी की पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था आपके बेलगांव में। ओके। 1924 का हुआ था बेलगांव में, बेलगांव में हुआ। और इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये गांधी जी ने किया था। और ये कहाँ हुआ था, बेलगांव। ये कोई गांव नहीं है, ये अपने आप में एक जगह है। जो गांव है, जो ब्लेज है जिसमें अध्यक्षता हुई है वो आगे आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली इंडियन लेडी जो थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू। ओके। फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि नायडू में एन ना लिख दिया है तो आप उससे समझ सकते हो, सरोजनी नायडू। और जहाँ ये हुआ था अधिवेशन वो था कानपुर, ठीक है। कानपुर में हुआ था सरोजनी नायडू। इसके बाद इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इसमें कंप्लीट स्वराज्य की जो मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज्य की जो मांग हुई थी वो हुई थी नेहरू की अध्यक्षता में। और कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपके लाहौर में। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ पर देख लेना, लाहौर में जो 29 में अधिवेशन हुआ था उसके बाद ही आपकी रावी नदी के किनारे आई थिंक और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया था। तो उस उपलक्ष्य में, उस संदर्भ में 26 जनवरी को हर बार हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जो हमारा गणतंत्र दिवस का कंसेप्ट है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पहली बार कंप्लीट स्वराज्य की मांग के संदर्भ में। इसके बाद बात आती है 1937 की। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फैजपुर में हुआ था और वो अकेला ऐसा वो था जो एक गांव था, फैजपुर, ठीक है। फैजपुर जो कि एक विलेज था और ये गांव में आयोजित की गई थी। और ये किसने आयोजित की, ये नेहरू जी ने आयोजित की। ओके। ये नेहरू जी ने आयोजित की और ये 1937 में हुई। और ये गांव कौन सा था, फैजपुर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंगल एक बार ही गांव में आयोजित हुई है तो वो कौन सा गांव है, वो है फैजपुर, जहाँ पर ये अधिवेशन हुआ है। इसके बाद आता है 1940 का। और ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन संदर्भ में, क्योंकि ये जो है अभी आपके 46 एंड 47 तो इंडिपेंडेंस की वजह से और 40 अबुल कलाम की वजह से। क्योंकि अबुल कलाम जो थे वो थे एक तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, ओके, अबुल कलाम। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक एक प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड कायम किया था। और इंडिपेंडेंस था उससे पहले पहले इन्होंने तब तक प्रेसिडेंट रहे थे, यानी 1946 से पहले पहले तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, 1940 से लेके 1946 तक। इसके बाद वाला डायरेक्ट अधिवेशन था वो 1946 में हुआ था और उसके बाद 1948 में हुआ था। 1947 में कोई भी नहीं हुआ है, ना 1941 से लेके 1945 में भी कोई नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट जो रहे वो कौन थे, अबुल कलाम, और 1940 में। और इनका जो जहाँ पर ये आईएनसी का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ था, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़।
अच्छा, इसके बाद आता है 1946 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो ये हुआ था आपके मेरठ में। ओके। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी इंग्लिश का आप इंग्लिश में देख लेना, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस केवल एक ही बार अधिवेशन हुआ है, वो आपके जयपुर में। ठीक है। और उसके अध्यक्ष रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसके बाद अधिवेशन नहीं हुआ है। तो 1940 तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल यहाँ तक ये वाले। और इसके बाद ये कुछ टोटल 19 अधिवेशन है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपके जो अधिवेशन है उनको पढ़ने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, इन्हीं से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। और इनमें जो बीच बीच में आपके पॉइंट हैं, जैसे 1906 में आपका मुस्लिम लीग का जो है गठन हुआ था, और इसके साथ जो आपके और दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। आप इसमें कोई चीज़ आपसे हो सकता है बीच में से पूछ ली जाए, या आपसे प्लेसेस के बेसिस पे पूछ ली, ईयर के बेसिस पे, प्लेसेस के बेसिस पे, या फिर आपके प्रेसिडेंट के बेसिस पे पूछ ली जाए। तो आपसे किसी न किसी बेसिस पे वो पूछी जा सकती है, और उनका जो पीछे आपका रहेगा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी कि किस इंपॉर्टेंस की वजह से ही ये प्रेसिडेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो ये इनको अच्छे से कर लेना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अपने फ्रेंड के साथ ये थोड़ा सा डिस्कस करना, ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएं। थोड़ा सा बनाकर आप थोड़ा सा पढ़ो इनको। ठीक है। इन 19 पॉइंट्स में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट है, फिर भी आपको लगता है कोई और चीज़ें आपको बतानी चाहिए, लाइक ईयर प्लान या फिर कुछ, तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। मैं वो भी आपको बहुत शॉर्ट वे में, स्वीट वे में पढ़ा दूंगा। और जितना हो सके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, ताकि आपका माइंड सेटअप हो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।